अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? उम्मीद है कि खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज है 6 सितंबर 2022। 6 सितंबर वो दिन है कि जिसे यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। 1965 जी 6 सितंबर 1965 की बात है कि हमारे करीबी हमसाया मुल्क भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और उन्होंने रात की तारीकी में ये दावा किया कि सुबह लाहौर में नाश्ता किया जाएगा और पाकिस्तान को फ़तह कर लिया जाएगा। लेकिन ये हमारे फ़ौजी जवान थे, हमारे शहीद थे, हमारे गाज़ी थे। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपने लहू से भारतीय दावे को ना सिर्फ नेस्तो नाबूद किया बल्कि उनको नाकों चने चबवाए और इबरतनाक शिकस्त दी। और पाकिस्तानी कौम ने भी साबित किया कि पाकिस्तानी कौम कोई तरना वाला नहीं है, बल्कि वो अपने मुल्क की, अपने वतन की और अपनी पट्टी की हिफाजत करना जानती है। जी, तो आज की अहम ख़बरों के हवाले से बात करते हैं कि आज की सबसे बड़ी ख़बर जो इन 2-4 दिनों में डिस्कस हो रही है और आइंदा भी होती रहेगी, वो इमरान खान साहब का गुज़श्ता से पैवस्ता रोज़ का बयान है जो उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में दिया। इमरान खान ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा था, नए आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से दर हकीकत उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ अपना आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं क्योंकि इमरान खान के ख़्याल में उनको उनके दिल में डर है और ख़ौफ है कि अगर कोई तगड़ा अगर कोई आर्मी चीफ़ आ गया तो उनके ना सिर्फ करप्शन के केस खुल जाएंगे बल्कि उनके लिए सियासत करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पर बड़ी लेदे हो रही है और हमारे जो सियासतदान हैं उस हवाले से एक मुहतात रद्द अमल दे रहे हैं। सदर ममलिकत ने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि इसकी वजाहत खुद इमरान खान को ही करनी चाहिए और इस वजह से भी उन्होंने कह दिया कि इस वक्त वो गवर्नमेंट चूँकि इत्तेहादियों की है और वो पीटीआई की तरफ से नॉमिनेटेड सदर हैं, तो इस वजह से वो अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। अगर इस हुकूमत के बस में होता तो वो बहुत पहले उनको फारिग कर चुके होते, जैसे उन्होंने स्पीकर और दूसरे लोगों को फारिग किया और अब भी ओहदों से चुन चुन कर वो लोग जो पीटीआई के हक़ में बात करते हैं या पीटीआई के प्रो पीटीआई कहलाते हैं, उनको ना सिर्फ ओहदों से हटाया जा रहा है बल्कि यहाँ तक कि वो सहाफ़ी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शायद पीटीआई की थोड़ी बहुत हिमायत करते हैं या उनके वर्शन को पेश करते हैं, उनको भी मंसर से हटाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन मीडिया से उनके प्रोग्राम बंद किए जा रहे हैं। उनमें आप देख लें, साबिर शाकिर हैं, अरशद शरीफ हैं, उनमें इमरान खान हैं, उसमें भट्टी साहब हैं। मतलब इनके प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए और आज सबसे बड़ा जो अफसोसनाक वाक़या हुआ मेरे ख़्याल में वो बोल्ड टीवी चैनल का बंद करना है। देखिए, एक मैं बात कहूँ कि मुशर्रफ ने, साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त जियो टीवी बंद किया था और वो उनके प्रोफाइल पर अभी तक दाग मौजूद है, उसको धोया नहीं जा सका। जब भी जिक्र किया जाएगा तो कहा जाएगा कि अगरचे परवेज़ मुशर्रफ ने इतने सारी टीवी चैनल्स को इजाज़त दी और इस मीडिया को लाए, साहब उससे पहले तो सिर्फ एक सरकारी टीवी चैनल होता था, लेकिन उनके बारे में हमेशा कहा जाएगा कि देखें उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल को बंद किया था। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो हुकूमत, इसने कितना अरसा रहना है, इसकी जो मतलब लीगल जो इस वक्त उसकी एज रहती है वो सिर्फ 1 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 1 साल में मज़ीद क्या कर लेंगे, लेकिन ये जो मीडिया के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहे हैं ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। उन्होंने ARY चैनल को बंद किया, अब बोल्ड टीवी चैनल को बंद किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है। और वो कहते हैं ना कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। जहाँ तक आर्मी चीफ़ के हवाले से बयान की बात है इमरान खान की, तो मैं समझता हूँ कि बंदे को पहले तोलना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि अदम खलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ़ बड़े जल्दबाज होते हैं। तो इमरान खान में जो एक खूबी है वो उसी वक्त एक खामी में भी तब्दील हो जाती है। हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जितने भी सियासतदान हैं, वो कोई भी तकरीर करना चाहें तो उनके पास नोट्स होते हैं, उनके पास नपे तुले अल्फाज होते हैं। लेकिन इमरान खान शुरू से ही ऐसा है कि उसने कभी लिख कर तकरीर नहीं की। वो बाज़ औक़ात खिताब कर जाता है और अल्फाज का चुनाव उस वक्त चूँकि ख़िताबत में होता है और पहले से कोई तैयारी भी नहीं होती, तो अल्फाज का चुनाव बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जिसका मफ़हूम अलहदा है। बहरहाल आज इस हवाले से
वफाकी काबीना ने इजलास भी बुलाया हुआ है, ख़ास तौर पर आज का इजलास बुलाया जो पिछले कई हफ्तों से नहीं हो रहा था और उसे डिले किया जा रहा था सैलाब की वजह से। लेकिन अब इमरान खान के बयान आते ही फेडरल कैबिनेट का वो इजलास बुलाया गया है और ये क़यास किया जा सकता है कि शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा और हतमी कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया जाए। लेकिन आज मैं जो जिस चीज़ की तवज्जो आपकी तरफ दिलाना चाहता हूँ वो हमारे सहाफ़ियों का रवैया है। यकीन करें सूरत हाल ये है कि पीटीआई मुखालिफ जो हमारे साथी हैं, सहाफ़ी हैं, वो यूं बगलें बजा रहे हैं कि जैसे क़यामत आ गई है। यकीन करें इस तरह की सूरत हाल है। अब पीटीआई के ख़िलाफ़ एक्शन होता है, नहीं होता है, या किस हद तक होता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी इंसाफ के असूलों को देखा जाए तो हमेशा माफ़ी ज़मीर को देखा जाता है, अल्फाज को नहीं देखा जाता। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ आप 26 साल से तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो जनाब लाडला है, वो फ़ौज का पाला हुआ है, वो जी उस पर तो फ़ौज का हाथ है, और अब आप एकदम कहने लगें कि वो फ़ौज का दुश्मन है, वो मुल्क का दुश्मन है, वो मुहब्ब वतन नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपने उनके दिल को देखा है? आपने उसके दिल को चीर कर देखा है? ऐसा नहीं है। उसकी 26 साला सियासत है, उसकी 70 साला ज़िंदगी पाकिस्तान के सामने मौजूद है। वो कल भी एहतराम करता था फ़ौज का, वो आज भी एहतराम करता है। लेकिन मैं बगलें बजाने वाले सहाफ़ियों पर हैरान हूँ कि वो इस हद तक आगे चले गए हैं। और सबसे बड़ा आज मुझे मंसूर अली ख़ान साहब की जनाब रवैया देखकर बहुत ही अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ इस किस्म की सहाफ़त रह गई है। वो असल में एक शख्स है ना जिसके बारे में कह दिया जाए कि ये प्रो पीटीआई है। मिसाल के तौर पर इमरान खान के बारे में कहा जाता है, हमारे इमरान रियाज साहब के बारे में, कि वो प्रो पीटीआई हैं। सबको पता है प्रो पीटीआई हैं। वो कभी उस पर दावा भी नहीं करते कि जी मैं नहीं हूँ। वो कहते हैं नहीं जी मैं इमरान खान को दुरुस्त समझता हूँ उसके। अच्छा, इसी तरीके से अरशद शरीफ को देख लें, इसी तरीके से आप साबिर शाकिर को देख लें, सिद्दीक जान को देख लें, या दूसरे सहाफ़ी हैं चौधरी गुलाम हुसैन है, वो ज़रा मोहतात रहते हैं, तो आप उनको देख लें तो वो कभी भी दावा नहीं करते। वो कहते हैं हाँ जी, डट कर कहते हैं जी हम जी इमरान खान की हिमायत करते हैं, पीटीआई को दुरुस्त समझते हैं, वो इस बात की बात करते हैं। लेकिन ऐसे हमारे पोतर सहाफ़ी जो अपने आप को एक तरफ तो न्यूट्रल कहते हैं, वो कहते हैं जी हम तो किसी के हक़ में नहीं, लेकिन उनकी हर बात में ज़हर पीटीआई के ख़िलाफ़ होता है। कोई भी बात करें वो उसकी पीटीआई के ख़िलाफ़ उसको ले जाएंगे। बल्कि अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि वो गालियाँ देने लग गए हैं। मंसूर अली ख़ान साहब के क्लिप उठाकर देखें, वो कहते हैं जी मुझे इमरान खान से नफ़रत है। क्या नफ़रत है जी? इसने जनाब ये बोलता बहुत ज़्यादा है जनाब, ये बदतमीज़ है जी, यानी ये उस पर इल्ज़ामात हैं। दर हकीकत मैं समझता हूँ कि मंसूर अली ख़ान साहब जैसे लोग डिफेंडर हैं किसके? करप्शन के। वो इस बात पर हैरान हैं कि पहले तो ये सब करप्शन चलती रहती थी, ये सारे घपले होते थे, सब कुछ होता था, हमें जनाब पता नहीं क्या क्या दिया जाता था, लेकिन कोई हमारे सामने बोलता नहीं था। लेकिन ये क्या है, वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान का किया धरा है कि लोग उनके मुखालिफ हो गए हैं और उन पर बात उठाते हैं, उन पर सवाल करते हैं। अब वो पहले वाला दौर चाहते हैं कि सब कुछ होता रहे और किसी को जुर्रत ना हो और खौफ फैला दिया जाए, टीवी चैनल्स बंद किए जाएं, अब सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जाए, उनको बेरोज़गार किया जाए, उनको ऑफ एयर किया जाए और कोई उनके ख़िलाफ़ बोलने वाला ना हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, बहुत सारे लोग बात करना जानते हैं, और अब ना किसी चीज़ को छुपाया जा सकता है और ना किसी चीज़ पर पर्दा डाला जा सकता है। इस वजह से चूँकि मंसूर अली ख़ान जैसे लोगों की दुकानदारी बंद हो गई है, तो वो भूंडे अंदाज में, बड़े अजीब से अंदाज में जनाब वो बातें करने लगे हैं, जो निहायत ही अफसोसनाक है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि मुझे अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि अब इंशाअल्लाह आइंदा अपनी बात को मुख्तसर ही रखूँ। तो मैं फिर वही कहूँगा कि मंसूर अली ख़ान साहब के निहायत अदब के साथ कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। जी हस्बे वादा आपके साथ कुछ शायरी के हवाले से आज जो 3 अशार मैंने मुंतखब किए हैं वो जनाब एतबार साजिद साहब के हैं। जी एतबार साजिद वो हमारा पाकिस्तान का बड़ा नाम है शायरी के हवाले से कि जो नई नस्ल में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वो 1 जुलाई 1948 को मेरे शहर मुल्तान में पैदा हुए। वो शुबा तालीम से मुंसलिक रहे, वो बलूचिस्तान में लेक्चरर लगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद में उन्होंने तवील अरसा वहाँ तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उनकी बहुत सारी किताबें सामने आ चुकी हैं, दस्तक बंद कवाड़ों पर, आमद, और वही एक ज़ख्म, गुलाब सा,
और मुझे कोई शाम उधार दो। तो आज के जो अशार हैं, मुझे कोई शाम उधार दो, उनके जो मजमूआ है उनमें उसमें से हैं। और साथ में ये भी कहूँगा, दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सैयद एतबार हुसैन साजिद साहब को लंबी ज़िंदगी दे। वो अपने इन्हीं खूबसूरत अल्फाज से, इन्हीं अपने खूबसूरत अशार से पाकिस्तान के कौम की खिदमत करते रहें और अदब की खिदमत करते रहें, उर्दू ज़ुबान की खिदमत करते रहें। जी, एतबार साजिद साहब कहते हैं कि तुम्हें जब कभी मिले फ़ुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। तुम्हें जब कभी मिले फ़ुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे खाल ख़त। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे खाल ख़त। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे जंग सारे उतार दो। और किसी और को मेरे हाल से न गर्ज़ है कोई न वास्ता। किसी और को मेरे हाल से न गर्ज़ है कोई न वास्ता। मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं उजड़ गया हूँ संवार दो। तुम्हें जब कभी मिले फ़ुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे एक शाम उतार दो। इंशाअल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।